वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने पहले ही लेक्चर में कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपको चैप्टर की थीम और चैप्टर ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है। आज हम लेक्चर के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि 3 डिवीजन है इंडिया के, उसका सबसे फर्स्ट डिवीजन पढ़ेंगे जो कि है द पेनिसुलर ब्लॉक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिसुलर ब्लॉक मे टेकन an irregular running from Kutch along the western flank of the Aravalli range near Delhi and then regularly parallel to the Yamuna and Ganga as far as the Rajmahal Hills and the Ganga Delta। कभी भी व्हाट इज पेनिसुलर ब्लॉक जब आता है तो उसको डिफाइन करने के लिए उसकी बाउंड्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर मे भी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पेनिसुलर ब्लॉक, तो जब आप इसका फीचर या फिर बताएंगे तो आप इंट्रोडक्शन में ये वाली पूरा जो लाइन है, ये जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं कि जो पेनिसुलर ब्लॉक है वो रन ऑफ कच्छ से क्या करती है, रन करती है, और ये इरेगुलर लाइन जो वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज से जाती है और ये कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। इसके बाद वो पैरेलली रन करती है यमुना और गंगा के, और कहाँ तक रन करती है, यहाँ पर हमारे राजमहल हिल्स है वहां तक, और इसके बाद ये जो गंगा डेल्टा है वहां तक ये टच करती है। सो ये एक क्या हो गया, बाउंड्री लाइन हमको बता दी कि यहाँ से तो ये इरेगुलर है, लेकिन जो यमुना और गंगा के ये बहुत ही पैरेलल चलती है। द करबी अलोंग एंड द मेघालयन प्लेटू in the northern eastern and the Rajasthan in the west are also extension of this block। most of people ये समझते हैं, most of student ये समझते हैं कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वही पेनिसुलर प्लेटू है या फिर पेनिसुलर ब्लॉक है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट जो कि यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं मेघालय प्लेटू है यहाँ पर, और जो करबी अलोंग प्लेटू है यहाँ पर, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेनिसुलर ब्लॉक। और साथ ही में जैसे कि हमने देखा कि ये वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली माउंटेन से जाता है, तो मोस्ट ऑफ जो राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट होता है, अरावली के ईस्ट वाला पार्ट होता है, वो किसके अंदर आता है, पेनिसुलर ब्लॉक के अंदर आता है। राइट, तो ये एक मेजर बता दिया हमने कि पेनिसुलर ब्लॉक है क्या, आपने मैप में भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय द मालदा फोर्ट। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये दोनों पार्ट अलग कैसे हुए, कि नॉर्दर्न ईस्टर्न वाला पार्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट के अंदर जो खरबी अलोंग है या फिर जो मेघालय प्लेटू है वो अलग है, वो तो सेपरेटेड पार्ट है, लेकिन वो सेपरेटेड कैसे है, क्यों वो पेनिसुलर का पार्ट है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री ये है कि जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ जब मूव कर रही थी, और जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है या फिर यूरेशियन प्लेट जो है, जो यूरेशियन प्लेट जो है उसकी तरफ जाके जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूवमेंट करके जब गई, तो क्या हुआ, बहुत जोर से दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या हुआ, कन्वर्ज हुई, प्लेट कन्वर्ज हुई एक दूसरे से। और जब कन्वर्ज हुई तो जब हिमालयस बने तो सर्टेन पार्ट ऑफ हमारे इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे फॉल्ट्स हो गए थे। जैसे कि यहाँ पर छोटा सा समझते हैं स्ट्रक्चर से, ये इंडिया है, यहाँ पर देखा कि जब प्लेट्स का कन्वर्जेंस हुआ यूरेशियन प्लेट और उसका, तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स हमको दिखे। राइट, लेकिन काफी सारे इंडिया के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी हमें काफी सारी चीजें देखी, जैसे कि यहाँ पर हमको अरावली रेंज मिली। राइट, यहाँ पर हमको फॉल्ट मिला जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स जो हैं और ईस्टर्न घाट के अंदर थोड़ा सा कर्व आया था। इसके बाद यहाँ पे ये जो सतपुरा रेंज है या फिर जो विंध्यान रेंज है, ये भी एक पार्ट है कि जब दोनों प्लेट कन्वर्ज हुई थी, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कन्वर्ज हुई थी, तो इसकी वजह से ये मतलब सतपुरा रेंज और जो विंध्यान रेंज है वो भी क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी। और वैसे ही यहाँ पर एक मालदा फोल्ड था, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर लैंड फॉर्म के अंदर क्रैक्स आ गए थे, जिसकी वजह से जो ये वाला पेनिसुलर ब्लॉक हमारा है और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न वाला जो पेनिसुलर ब्लॉक है वो दोनों ही सेपरेट होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है और जो पेनिसुलर ब्लॉक है वो कैसे सेपरेटेड होते हैं, तो वो सेपरेटेड होते हैं मालदा फॉल्ट की वजह से, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, छोटा नागपुर प्लेटू के पास में। इन राजस्थान द डेजर्ट एंड द अदर डेजर्ट लाइक फीचर ओवरले दिस ब्लॉक।
ये यहाँ पर अरावली रेंज है और यहाँ से इरेगुलर लाइन जाती है जो दिल्ली को टच करती है और इसके बाद पैरेलल होती है। तो मोस्ट ऑफ जो ईस्टर्न पार्ट होता है राजस्थान का, जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसके अंदर आते हैं, पेनिसुलर ब्लॉक के अंदर आते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे प्लेटूज भी पाए जाते हैं और वो जो रीजन है वो मोस्ट ऑफ ह्यूमिड रीजन है, ड्राई रीजन है राजस्थान, हम जानते ही हैं। Peninsular formed essentially by the great complex of very ancient genesis and the granites which constitute a major part of it. हमें पता है कि इंडिया का फॉर्मेशन या फिर जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट था इंडिया का वो काफी साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से ये जो पेनिसुलर ब्लॉक जो है, या पेनिसुलर ब्लॉक की बात करें या फिर हिमालयन जो ब्लॉक की बात करते हैं, तो दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो पेनिसुलर ब्लॉक जो है वो ओल्ड है क्योंकि वो मूव करके आया है, और हिमालय क्या है, न्यू फॉर्म्ड लैंडफॉर्म है, क्योंकि जब दोनों प्लेट का कन्वर्जन हुआ था, दोनों प्लेट जब टकराई थी तब जाके हिमालय बने थे। लेकिन जो पेनिसुलर ब्लॉक है वो सदर्न हेमिस्फीयर से मूव करते हुए ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उससे वो ब्रॉक आउट हुआ था, वो टूट चुका था, और इसके बाद प्लेट की मूवमेंट होने की वजह से वो नदर्न हेमिस्फीयर में आया और इसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो क्योंकि जो पेनिसुलर ब्लॉक है वो इतना पुराना है तो इसके अंदर काफी सारे मिनरल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। आप कर्नाटका वाले पार्ट में देख लो, आप आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जो सदर्न राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो ये एक रीजन है कि क्योंकि ये जो लैंडफॉर्म है, पेनिसुलर ब्लॉक है, वो काफी पुराना है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ग्रेनाइट्स मिलते हैं हमको। वहां पर आप प्लेटूस देखते हैं, डेक्कन प्लेटू देखते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू है और काफी सारे प्लेटूज हैं जो कि वहां पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओल्ड है, इसकी वजह से। द कैम्ब्रियन पीरियड पेनिसुला स्टैंडिंग इन अ रिजिड ब्लॉक विद एक्सेप्शन ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट, सम पार्ट चेंज फ्रॉम द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कैम्ब्रियन पीरियड जब चल रहा था तो जो पेनिसुलर जो ब्लॉक था, स्टैंडिंग इन रिजिड ब्लॉक, वो तो बिल्कुल एक रिजिड ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि वो काफी साल पुराना है, स्टेबल है। आप देखते हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा कि जो साउथ इंडिया है वहां पर अर्थक्वेक आ गया है। आपने कभी सुना? वहां पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि वहां पर लैंडस्लाइड हो गया है। आपने ये नहीं सुना होगा कि वहां पर हमें काफी सारी ऐसी चीजें जैसे कि अर्थक्वेक है या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज वहां पर हमको नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराना है। लेकिन हम यही चीज हिमालयन प्लाट के साथ कंपेयर करते हैं तो हिमालय के अंदर आपको अर्थक्वेक मिलते हैं, आपको वहां पर लैंडस्लाइड बहुत मिलते हैं, एवलांचेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो न्यू फॉर्मिंग प्लेट है। क्वेश्चन एक आया था यूपीएससी के अंदर कि कंपैरिजन बताया था कि क्यों नदर्न पार्ट के अंदर जो अर्थक्वेक है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन जो पेनिसुलर ब्लॉक है या फिर जो सदर्न इंडिया है वहां पर अर्थक्वेक क्यों नहीं होते हैं? तो दिस इज द रीजन, क्योंकि जो सदर्न ब्लॉक है या फिर जो पेनिसुलर ब्लॉक है वो एक स्टेबल ब्लॉक है, वो काफी पुराना है और इतना स्टेबल हो चुका है कि वहां पर इस तरह की एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जो हिमालयज है वो न्यू फॉर्म है, न्यू बॉर्न हिमालयज है, तो वहां पर अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि फॉर्मेशन नहीं है। और ड्यू टू द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, जो प्लेट का मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादातर अनस्टेबिलिटी रहती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सब्जेक्टेड टू द वेरियस वर्टिकल मूवमेंट एंड फोल्डिंग। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वहां पर काफी सारे वर्टिकल मूवमेंट होने, क्योंकि देखो जो इंडियन प्लेट है वो तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बिल्कुल टूट चुकी थी, और जब ये टूटी उस टाइम पे काफी सारे फॉल्ट्स हुए थे। क्योंकि अगर आप किसी भी दो चीज को तोड़ोगे, अगर आप एक बिस्किट लोगे, जो बड़े बिस्किट आते हैं राउंड शेप के, अगर उन दोनों बिस्किट को अगर आप सेंटर पार्ट में तोड़ोगे तो काफी सारे उसके टुकड़े हो जाते हैं, शार्प दो नहीं होते। आप कोई भी चीज ले लो जिसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसके काफी सारे टुकड़े होते हैं, या फिर नहीं भी होते तो क्रैक्स होते हैं, राइट। उसी तरह से जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब मूवमेंट कर रही थी या फिर जब वो दोनों एक दूसरे से टूट गई थी, जो कन्वर्जन हुआ था दोनों का, ठीक है, जब ये दो जो प्लेट थी वो जब टूटी थी तो यहाँ पर
जो हमारा जो सदर्न ब्लॉक है या फिर जो हमारा पेनिसुलर ब्लॉक है, वहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉक्स आए थे, जिसका वन ऑफ द रीज़न जो था वो, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी जब होती है तो काफ़ी सारा प्रेशर लगा के जो सेपरेशन होता है वो होता है, जिसकी वजह से लैंड फॉर्म में काफ़ी सारे क्रैक्स आते हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न घाट है, आप देखेंगे कि जो यहाँ पर बहुत जो क्रैक है इंडिया का, जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है हमारा, दिस इज द वेस्टर्न घाट, एंड ये जो है हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्रैक आ गया है। कब आया था, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सब्जेक्टेड हुई थी, जिसकी वजह से ये वाला एरिया आप जब जब देखते हो तो ये एरिया इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। इसलिए मोस्ट ऑफ रिवर्स आप देखते हो, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है, यहाँ पर नहीं करती है, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पर एक छोटा सा फॉल्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो रिवर्स है, जो सरफेस है, वो किस तरह से हो गई है, यहाँ पर छोटा सा उभराव हो चुका है। ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट जो है, वो पानी के अंदर क्या हो गए हैं, दस गए हैं। जो यहाँ पर ये जो अरेबियन सी है उसके अंदर ये क्या हुआ, दस चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेजर रीजन था किसकी वजह से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टूटने की वजह से ये चीजें हमारे हुई थी। द रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा देखो, द तापी, द महानदी एंड द सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इट। जब हिमालयंस बने थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी सारे, जैसे सतपुरा हो गया, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, विंध्याचल हो गए, मालदा फोल्ट हो गया, नर्मदा वैली, तापी वैली, ये सारी ही जो रिवर्स थी वो कहीं ना कहीं एक रीजन था किसका, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट का। जब हिमालयस बने तो बड़े से लैंड फॉर्म को एक बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से काफी सारे क्रैक्स हमारे लैंड फॉर्म में बन चुके थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से कोई चीज़ टकराती है सरफेस से, या फिर उसका सरफेस टकरा रहा है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो दूसरे पार्ट ऑफ सरफेस पे भी लगेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। द पेनिसुलर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रिलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। आप देखेंगे, आप पेनिसुलर पार्ट जो है, ब्लॉक है, उसको देखिए, मोस्ट ऑफ आपको वहाँ पर माउंटेन, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गई, ईस्टर्न घाट्स हो गई, प्लेटूज मिल जाएंगे आपको, अरावली हिल्स मिल जाएंगी, नर्मदा मिल जाएगी, नालामल्ला हिल्स मिल जाएंगी, जावड़ी हिल्स मिल जाएंगी, वैलीकोंडा हिल्स मिल जाएंगी, पालकोंडा रेंज, महेंद्रगिरी हिल्स, ये काफ़ी सारी हिल्स, जस्ट हिल्स ही है यहाँ पर, क्योंकि ये सभी जो रीज़न है वो किसकी वजह से हुए हैं, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हुए हैं उसकी वजह से ये सारे फॉर्मेशन जो हुए हैं। और विद द पीरियड, ये ऐसा नहीं है कि अचानक बन गया, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक बन गया, विद द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट होता है प्लेट का, और जब चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस लैंड फॉर्म के अंदर होते हैं। जब हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे, उसके अंदर आप जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, जब आप एंडोजेनिक फोर्सेस का एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सोजेनिक का एक फोर्स का एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सरफेस के अंदर ये जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि आप एक माउंटेन है, वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा इरोजन होता है, इतना ज़्यादा इरोजन होता है कि वो एक लैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप बीए के फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं, आपको बहुत सारी बुक्स मिलती हैं जो आप पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह की चीज़ें याद रखें। आपका एक होमवर्क आज ये है कि ये जितने भी हिल्स हैं, वेलिकोंडा हिल्स है, या पालकोंडा है, नालामल्ला हिल्स है, नर्मदा हिल्स है, अरावली हिल्स है, महेंद्रगिरी हिल्स है, जावेरी हिल्स है, तो ये सारे ही माउंटेन पे कहाँ, ये सारे इंडिया के मैप में कहाँ पर है, इसका प्लेस कहाँ पर है, ये आप ज़रूर बताइएगा। आप सर्च करिएगा और आप उस प्लेस का नाम लिखिए। राइट, चलो विद अ लो ग्रेडियंट। आप देख सकते हैं जो रिवर्स की वैली है, मैंने अभी आपको समझाया कि ये हमारा वेस्ट जो पेनिसुलर ब्लॉक है, यहाँ पर फॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पर फॉल्ट की वजह से यहाँ पर जो फ्लोइंग रिवर्स है वो इधर जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ फ्लोइंग रिवर इधर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, या फिर कावेरी हो। क्यों करती है? ड्यू टू द लो ग्रेडियंट या फिर शेलो ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक फॉल्ट है,
जिसकी वजह से जो लैंड फॉर्म है वो इस तरह से हो चुका है, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, और यहाँ पर क्या हुआ है, फॉल्ट आ चुका है ड्यू टू द टेक्टोनिक की वजह से, जिसकी वजह से ये जो लैंड है वो इस तरह से कर्व हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम डेल्टास बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, राइट, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है। जब भी, चाहे आप गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो या फिर कावेरी हो, यहाँ पर क्या करती है, डेल्टा बनाती है। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, रेगुलर है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है, टुकड़ों में है, मतलब उसके अंदर गैप्स है। क्यों गैप्स है, क्योंकि रिवर्स जो है वो डेल्टास बनाती है और माउंटेन को कट करके बे ऑफ बंगाल के अंदर बाउंस करती हैं, फ्लो करती हैं। तो इसी वजह से ये जो वाला हमारा ईस्टर्न घाट है वो रेगुलर नहीं है, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो रेगुलर है। द डेल्टा फॉर्म बाय कौन कौन सी रिवर के थ्रू डेल्टास बनते हैं, महानदी जो कि यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अंदर, सॉरी, उड़ीसा के अंदर महानदी है, द कृष्णा, द कावेरी, गोदावरी आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इट, जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्रेडियंट किससे है। एक होता है कि लैंड फॉर्म का ग्रेडियंट किस तरह है, वो कैसे पता चलता है, आप लैंड फॉर्म से बता सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट कैसा है, किसी भी रीजन का ग्रेडियंट कैसा है, वो किस तरफ उसका झुकाव है। तो ये आप इसके किसके थ्रू बता सकते हैं, रिवर फ्लो के थ्रू बता सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से रिवर जा रही है तो ये इसका फ्लो किस तरफ है, इस तरफ है। सो आज का हमारा जो पेनिसुलर ब्लॉक का जो पार्ट था डिस्कशन वो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडो गंगा के बारे में पढ़ेंगे, जो इंदस रिवर है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र जो मेजर रिवर प्लेन है उसके बारे में। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब अस नाउ।